महादेव जो हम सबके प्रिय हैं, हमारे साथ कोई हो या ना हो पर महादेव सदैव हमारे साथ रहते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि राजा दक्ष महादेव से इतनी नफरत क्यों करते थे और क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया माता सती को अपना देह त्याग करने के लिए? अगर नहीं तो हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। नमस्कार, एक बार दोबारा आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए दक्ष प्रजापति को पृथ्वी की जिम्मेदारी सौंपी। तो दक्ष ने सार्वभौमिक माता आदि पराशक्ति से प्रार्थना की और उन्हें अपनी संतान के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। इस प्रकार मां पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया। दक्ष की पुत्री के रूप में उन्हें दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष के द्वारा देवी को मानव जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी की यही योजना थी कि माता सती आगे चलकर भगवान शिव से विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव का हृदय जीतने के लिए माता सती ने अपने पिता दक्ष के महल को छोड़कर एक जंगल में चली गई और वहां जाकर तपस्या करने लगी। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे भोजन त्याग दिया और सिर्फ एक बेलपत्र पर जीवित रहने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बाद उन्होंने उसे भी त्याग दिया। उनकी तपस्या सफल हो जाती है और शिव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और फिर माता सती ने शिव से कहा कि मैं आपको अपना वर बनाना चाहती हूँ, अर्थात मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शिव उनकी तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे तो उन्होंने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली। उसके बाद सती अपने महल लौट आई। सती महादेव की प्रतीक्षा करने लगी और यह सोचने लगी कि एक दिन शिव आएंगे और उन्हें अपने साथ लेके चले जाएंगे। हालांकि सती के पिता दक्ष इस घटना से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह यह समझते थे कि महादेव उनकी पुत्री के लायक नहीं है। वह एक कट्टर विष्णु भक्त थे और वह शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। परंतु जो भी हो, सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पे अटल थी और फिर वह आगे चलकर उनकी पत्नी बन गई और भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। उनकी शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी राजाओं, राजकुमारियों और देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। परंतु उन्होंने शिव और सती को यज्ञ में आने का न्योता नहीं भेजा था। वह अभी भी अपनी पुत्री से नाखुश थे और उन्होंने शिव और सती दोनों का अपमान करने की योजना बनाई। इधर जब सती को ये पता चला कि उनके पिता ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें और महादेव को नहीं बुलाया है, तो फिर भी सती वहां जाना चाहती थी क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। तो उन्होंने महादेव से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ वहां चलिए। शिव के मना करने पर भी सती ने अपने पिता के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया और शिव ने सती को वहां न जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि महादेव को यह पता था कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। परंतु सती उनकी एक न सुन के वहां चली गई। जब सती ने उनकी बात नहीं मानी तो शिव ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने गणों को उनके साथ भेजने का निश्चय किया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष उन पे गुस्से से चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती और शिव को बहुत अपमानदायक बातें सुनाई। दक्ष ने यह पहले ही स्पष्ट किया था कि महादेव और सती का इस महल में कभी भी स्वागत नहीं होगा। सती ने अपने पिता के साथ बहुत विनम्रता से बात करने की कोशिश की और उन्हें ये कहा कि शिव एक बहुत अद्भुत पति है और उनकी शादी कितनी खुशहाल है। हालांकि दक्ष ये सब सुनकर भी बहरा बना रहा और सती और शिव को अपमानित करता रहा सबके सामने। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में ही दक्ष और उनकी पत्नी को यह बताया था कि उनका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए, वरना वो उन्हें छोड़ देंगी। सती ने अत्यधिक क्रोध में देवी आदिशक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वो अनंत शक्ति है और उन्होंने ये कहा कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने प्राण त्याग देगी। और आदिशक्ति ने दक्ष को ये श्राप दिया कि उनका नाश उनके पति द्वारा ही होगा। और इस प्रकार माता सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया।
वहाँ कैलाश में जब महादेव को यह बात पता चली तो वह पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र के रूप में आ गए, जो हर तरफ सब कुछ जला देते हैं और सब जगह को बंजर भूमि में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। तांडव करते हुए उन्होंने अपनी जटा उखाड़ ली और जमीन पे फेंक दिया। उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए, जो शिव का विनाशकारी अवतार था। वीरभद्र बहुत भयानक दिखता था। उसके 8 हाथ थे और 8 हाथों में खतरनाक हथियार थे। उसने दक्ष की हत्या कर दी और वहां मौजूद प्रत्येक इंसान की हत्या कर दी। फिर अंत में महादेव शांत हुए और उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और उनके शर को एक बकरी के सिर में परिवर्तित कर दिया और जितने भी लोगों की उन्होंने हत्या की थी उन सबको पुनर्जीवित कर दिया। शिव की करुणा और कृपा देखकर दक्ष आंखें में बदल गए और वह शिव भक्त बन गए। सिर्फ सती के वियोग से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ पूरी दुनिया भर घूमते रहे। उसके बाद विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ सिद्धपीठ बने हैं। फिर महादेव ने अपने अस्तित्व को दोबारा जाना। फिर वह भैरव के रूप में अवतरित हुए और जहाँ जहाँ वो सिद्धपीठ गिरे थे वहाँ वहाँ उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ रहे, ताकि इन सभी शक्तिपीठों की संरक्षण और रक्षा का कार्य पूरा कर सकें। इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती और महादेव का विवाह कैसे हुआ, पार्वती ने कितनी तपस्या के बाद महादेव को पाया, ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पार्ट का इंतजार करें।